सबसे पहले हम लोग एक सर्कुलर मिला है 25 मार्च 2022 को एक सर्कुलर इशू किया डेट से तो हम लोग को मिलता है 2 अप्रैल को, और ये डेट टाइम दिया गया है 9 अप्रैल को। यहाँ बस्ती में रिजर्व फॉरेस्ट का मीटिंग करेगा। रिजर्व फॉरेस्ट मतलब ये पब्लिक हियरिंग मीटिंग है बोल कर हम लोग को सर्कल देता है। तब से हम लोग पता चला ये सर्कल इधर है। तो उससे पहले फॉरेस्ट क्या है फॉरेस्ट हम लोग को कुछ पता नहीं। हम लोग का रिजर्व बनाया नहीं बनाया हम लोग को पता नहीं। 2 तारीख का बाद हम लोग ये क्या हो गया, सब भी और पंचायत मतलब पब्लिक शौक हो गया। क्यों मतलब उसको रिजर्व फॉरेस्ट ये कैसे आ गया बोल के। तब से शौक होकर हम लोग कुछ RTI किया, कुछ कागज़ बना के, कुछ कमेटी रिसर्च कमेटी रातपुर बना के हम लोग उसको स्पेशली उसके लिए हम लोग नीड करके अभी RTI किया। अब RTI में देखा है तो 2018 में नोटिफिकेशन हो चुका है ये रातपुर पंचायत को मतलब विलेज रिजर्व फॉरेस्ट करके। तो ये इसलिए उसको हम बताने के लिए ये सब हम आज मीडिया को बुलाया, और उसका साथ साथ ये 2018 का नोटिफिकेशन है। तो उसका साथ साथ उसको नोटिफिकेशन को देख कर ये 14 मई को हम लोग एक्चुअली RFO को बुला के ये स्पेशली उसी जरिए हम लोग बता के हम लोग मीटिंग बैठता है रातपुर रेसिडेंशियल स्कूल में। तो स्कूल में हम लोग मीटिंग बैठ के यही बोला है। तो सभी पब्लिक का कहना है कि हम लोग का यहाँ रिजर्व नहीं होगा, रिजर्व ही होगा, रिजर्व फॉरेस्ट नहीं होगा। यहाँ ऑलरेडी हम लोग का रिजर्व है, उसको रिजर्व नहीं करेगा बोल के उसको एक हम लोग रिप्रेजेंटेशन लिखता है DC को। और यहाँ स्पेशली हम लोग फंड यूटिलाइज नहीं करना है और ये हम लोग को रिजर्व करना है बोल के DC को लिखा है, DFO को लिखा है, RFO को लिखा है, और उधर तक हम लोग CCF PCCF तक हम लोग ऑलरेडी ADC को भी हम लोग दिया है। तो हम लोग पूरा रिप्रेजेंटेशन दिया है फंड यूटिलाइजेशन नहीं करने के लिए। तो उसको देता है तो उसका सोल्यूशन आज तक कुछ नहीं निकला है। तो कुछ सोल्यूशन नहीं निकालने के वजह से फिर RTI का जरिए हम लोग फिर वही मतलब उसी में पूरा पता चलता है कि 500 हेक्टेयर का हम लोग का एरिया ये रातपुर BRF को रातपुर विलेज को 500 हेक्टेयर जगह देता है। उसमें मैप मिलता है। मैप में देखा गया तो यहाँ से लेकर मतलब तुम बस्ती भी आता है। ये ऑलरेडी उसमें मैप में लिखा हुआ है, मैप यहाँ है। तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मतलब उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल के देखा है तो ये मैप है। तो डैम का कुछ पार्ट भी आता है, और हम लोग का मतलब बस्ती तो तीनों पंचायत मतलब कंप्लीट यहाँ का पब्लिक मतलब ये जगह को लेकर ये लोग पूरा BRF में ये लोग मैप में इंक्लूड करके रखा है। तो उसको भी ये भी एक देखने वाला 500 हेक्टेयर का नाम से 3 पंचायत को पूरा कवर कर लिया। और दूसरा हम लोग उसमें माइनर ऑफ मीटिंग का लेन डोनेटर देखा है, माइनर ऑफ मीटिंग देखा है। माइनर ऑफ मीटिंग में ये है, इधर माइनर ऑफ मीटिंग में ये सिर्फ लिखा है उस समय का जो GPC ग्राम चेयरपर्सन और ये हमारा ये क्या बोलता है सर्कल ऑफिसर दोनों मिलकर सिर्फ ये माइनर ऑफ मीटिंग बैठ कर गवर्नमेंट को सबमिट करता है। उसमें कोई पब्लिक ये क्या बोल अटेंडेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ऐसा करके ये किया गया है। और उसमें साइन में भी देखा गया है कि उसमें CO का एक कोई भी आज तक ऑफिसर जो साइन करता है तो ऑफिसर साइन करते टाइम में एक ये होता है कि ये क्या बोल डेट का साथ सिग्नेचर करता है। उसका बिल्कुल डेट नहीं दिया है, सिर्फ साइन किया है और सील मारा है। तो ऐसा करके फॉरेस्ट को दिया है। तो उसका बाद उसका साथ साथ मतलब और माइनर ऑफ मीटिंग और एक देखा है उसमें स्पेशली ये इंटरेस्टिंग करने वाला बात यही है। उसमें मतलब एक फैमिली मतलब तार कम्युनिटी लैंड बोल के माइनर ऑफ मीटिंग में लिखा है, और तार क्लान कम्युनिटी लैंड लिखा है। उसमें कई तार है यहाँ मतलब हम लोग का एरिया में इतना मतलब यहाँ 02 में कई तरह का तार है, मतलब इतना तार है तार क्लान। और साथ ही साथ यह हमारा रातपुर पंचायत में उसमें 8 क्लांक है। 8 क्लांक को सिर्फ एक फैमिली मतलब ये हम लोग का लेंथ 500 हेक्टेयर डिक्लेयर करके देना उसको, तो हम लोग बिल्कुल उसको नहीं मानता है। तो ये मतलब बिल्कुल गलत किया। एक पंचायत एक फैमिली मतलब तोरपू जगह देता है और देने के साथ साथ पूरा हम लोग का 3 पंचायत जगह को वो लोग कवर करके दिया है। तो इसके लिए भी हम लोग बिल्कुल कंडम करता है। और उसका साथ
ये क्या बोलता है, फॉरेस्ट को माने वेस्ट लैंड बोल कर लिखा है। यहाँ हम लोग वेस्ट लैंड नहीं है। यहाँ आप मीडिया पर्सन दिखाओ, ये पूरा जगह दिखाओ, यहाँ एक भी इतना घना जंगल है, घना पहाड़ है। तो पहले से हम लोग फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट था, फॉरेस्ट ही रहेगा। और उसका साथ मतलब उसको ये लिखा है कि वेस्ट लैंड बोल के, मतलब यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में लिखा है। और उसको ऐसा करके रिजर्व फॉरेस्ट, और यहाँ उसी का अंदर हम लोग का खेती है और सब कुछ है, बागान है, इलायची बागान है, एवरीथिंग है। तो उसको वेस्ट लैंड लिखा के फॉरेस्ट रिजर्वेशन एरिया डिक्लेयर करके रखा है। ये हम बताने वाला ये है। तो उसका साथ साथ ये हम यही बोलेगा, ये डिपार्टमेंट जो RFO DFO मतलब कोज रिन्यो, ये DFO 0 और RFO लंकू तगुर, और दोनों इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है उस समय का, जो 2018 का। तो दोनों को हम बिल्कुल मतलब उसको नहीं मानता है। दोनों मतलब जूत मूत का करके गवर्नमेंट का पांड को मिसयूज किया है। ये है हम बताने का। और दूसरा चीज़ उसका साथ साथ अभी प्रेजेंट जो हाल ही में जो RFO यहाँ रिसेंटली पोस्टेड है, तो पोस्टेड में ये हमारा लिखा वो भी RFO एक्चुअली, तो उसको हम लोग उसको भी इन्फॉर्म किया है उससे पहले, मतलब जो 14 मई को मीटिंग का साथ साथ हम लोग उसको पूरा डी रिजर्व के लिए हम लोग ऑलरेडी पांड यूटिलाइज के लिए लिख कर रखा है। तो ये क्या करता है, उसमें साइन करके उसको पांड यूटिलाइज के लिए साइन करके स्पेशली दिया है हमारा गरम, ये क्या बोलता है, ये चेयरमैन सेक्रेटरी और ये रिसोर्स कमेटी का, और साथ साथ मतलब ये गरम चेयरपर्सन भी, और पंचायत का गांव बुरा लोगों ने भी उसको आके, और पब्लिक लोगों ने भी आके उसको अभी मतलब कुछ पांड के लिए मत दो बोल के हम लोग लिखा है। तो अभी उसको भी बैक डेट बना के, चेक को बैक डेट बना के मतलब चेक को इशू कर देता है। उसका मतलब ये भी मतलब उन लोग सब मिला हुआ है। तो उसका साथ साथ तो उसको पांड को यूटिलाइज कर दिया। तो उसका बाद मतलब हम लोग का मैप में और एक बोलने वाला बात है, ये 500 हेक्टेयर बताया, 500 हेक्टेयर बता के एक मैप बनाता है। मैप बना के उसमें 127.5 हेक्टेयर मतलब इम्प्लीमेंट करता है। 127.5 हेक्टेयर इम्प्लीमेंट करने का जगह में तो उसको ये और 3 मैप है, उसका अलग अलग चौथा करके 127 मैप हेक्टेयर इम्प्लीमेंट किया। उसमें तो उसको देखा जाए तो 600 हेक्टेयर हम लोग का एरिया का मतलब जगह को फॉरेस्ट ने ले लिया। तो इसलिए मतलब यहाँ ऐसा लेने के बाद ये हम बता रहा है, तो ऐसा लेने से तो और भी हम लोग का जो बचा उचा जगह भी चला गया। तो उसका साथ साथ उसको हम लोग यही बताने का यही है। और साथ ही साथ उसको हमारा राजपूत पंचायत और ऑल भी पड़ोसी पंचायत का हिसाब से हम लोग उसको बिल्कुल फॉरेस्ट को कंडम, रिजर्व फॉरेस्ट को कंडम करते हैं, और उसको हम लोग को डी रिजर्व करना है। और सभी पब्लिक का इंटरेस्ट पंचायत का, उसको रिजर्व फॉरेस्ट रहने दे के हमारा ज़मीन जायदाद सब कुछ मतलब जो हमारा यही माँ बाप दादा दादी का यहाँ हम लोग खाने पीने का यहाँ है, उसको फॉरेस्ट को दे हम लोग नहीं छोड़ सकता है। तो इसलिए ये हम लोग उसको कंडम करता है। उसका बाद हम लोग ये गवर्नमेंट साथ ही साथ तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसका साथ हम लोग ये गवर्नमेंट को अभी हाल ही में FIR किया है हम लोग ये SIC में ये किया है कि फॉरेस्ट ऑफिसर को उसको बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग FIR किया है उधर ये SIC में। तो उसको हम SIC को भी यही, गवर्नमेंट को भी यही अपील करते हैं। ये दूसरा जैसे कोई दूसरा अन्य कई तरह का अरुणाचल में केस चलता होगा, उसको ये नहीं समझना है कि हम लोग का यहाँ ऐसा ये भी ऐसा दिया होगा बोल के, उसको सीरियसली से लेके हम लोग को ये केस को थोड़ा आगे कर दिया जाए। और उसी लास्ट में हम ये एक चीज़ यही बोलना चाहूँगा, डिपार्टमेंट जो ऑफिसर उसमें पूरा डिटेल ही हम लोग यहाँ डॉक्यूमेंट है, पूरा ऑलरेडी यहाँ पूरा डॉक्यूमेंट है, उसमें जो भी क्या है फॉल्ट है और एवरीथिंग फॉल्ट है। फॉल्ट का मतलब यहाँ आप एक भी चीज़ नहीं किया। पहले बताया ये पीस थाना दीद सर्कल को एक्चुअली सर्कल बोल को ऑफिस में बैठे कागज़ लिख के सेंशन कराता है, और यहाँ एक्चुअली ये यहाँ राजपूत पंचायत में इम्प्लीमेंट करता है। तो ऐसा करके तो यहाँ मतलब
कई तरह का मतलब ये ऐसा मिस्टेक आपको यहाँ पूरा डॉक्यूमेंट चेक करेगा तो मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है। तो टोटली उसमें जो लैंड डोनर 8-9 तो लैंड डोनर है, तो एक ही फैमिली से। तो लैंड डोनर ये हमको मेरा नॉलेज में ये लैंड डोनर भी आज क्लियर करे, बताए, और ये आपका मीडिया का जरिए, और ये क्यों किया, गलत है या अच्छा किया, उसको क्लियर बताए, और सामने अपना बात भी रखे, और डी रिजर्व के लिए करना है कि नहीं करना क्लियर बताए। और साथ ही साथ उसी डॉक्यूमेंट को हम देखा जाए तो यही मेरा एक कहना है। आजकल सरकार गवर्नमेंट को मतलब ऐसे स्पेशली हमारा डायनेमिक लीडर मतलब सीएम पेमा खांडू के ऊपर कई तरह का एलिगेशन चल रहा है, लेकिन गलत है। ये ऐसा ऑफिसर का वजह से यहाँ कहीं भी जो ये घोटाला यहाँ गलत काम ये लोग करता है। गवर्नमेंट फंड देता है और फंड को यहाँ उल्टा ऑफिसर लोग उल्टा पुल्टा करके, ये पूरा ऑफिसर का ही ये मिस्टेक है। इसलिए हम लोग एकदम माने यहाँ का लोग ऑफिसर को बिल्कुल ये कोच रिन्यो और लंगपू तोगुर दोनों को अरेस्ट एकदम अभी करना है, करके बिल्कुल जांच करे और अरेस्ट करे, और उसका साथ साथ ये लैंड डोनर भी क्लियरिफिकेशन करे, क्योंकि हम लोग का लैंड को दिया। मैं जो है ये राजपू एकता वेलफेयर सोसाइटी बोल के एक बनाया, बहुत चेयरमैन सेक्रेटरी बन चुका है। मैं भी अभी का प्रेजेंट का मैं एक चेयरमैन हूँ। तो ये जो लैंड जो 500-600 जो हेक्टेयर दिया है, ये जो लैंड हम लोग का सोसाइटी का प्रोटेक्शन में है, और ये लैंड जो ऑलरेडी ग्रीनरी लैंड है, बड़ा बड़ा पेड़ पौधा एकदम, ये आपका हम लोग का जंगल का बेड और फ्लोरा फौना पूरा हम लोग ये सोसाइटी प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। और ये कम्युनिटी लैंड है, ये किसी पार्टिकुलर आदमी का या जात का या फैमिली का लैंड नहीं है। तो ये हम लोग ये प्रोटेक्शन कर रहा है। और बेरेन लैंड भी नहीं है, वास लैंड भी नहीं है। ये कैसा, ये डीएफओ जो कोच रिया इसमें सर्टिफाई करता है कि ये बेरेन लैंड है, ये जो वास लैंड है, इसको गवर्नमेंट उसका पर्सनल इंटेंशन से ये हम लोग का बस्ती का नाम से पैसा खाने के लिए ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये कोच रिया IFS है और एक RFO है, ये एल तोगुर बोल के, ये लोग अपना पर्सनल इंटरेस्ट से अभी हम लोग का बस्ती को पूरा लूट लिया है। उसका साथ साथ में अभी रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया। तो आप लोग अभी बस्ती आदमी कहाँ जाएगा? और ये लैंड जो हम लोग का सोसाइटी का अंडर में प्रोटेक्टेड लैंड है, तो उसमें फॉरेस्ट का क्या ज़रूरी है? ऑलरेडी हम लोग का प्रोटेक्टेड लैंड है। तो इसलिए इस वजह से हम बोलेगा ये जो 500 हेक्टेयर जो डिपार्टमेंट को दिया है किसी एक फैमिली ने, 9 आदमी ने, वो उन लोग का नहीं है, ये हम लोग का सोसाइटी का है, ये कम्युनिटी का, राजपू एकता बस्ती का है। तो इसमें ये पार्टिकुलर फैमिली उसको मिट्टी क्यों दिया है, और उसको दिया वाला को भी गवर्नमेंट ने विश्वास करके उसको क्यों एक्सेप्ट किया है, इसलिए हम लोग अभी उसको इंक्वायरी चाहिए। ये राजपुर रिसर्च कमेटी ने SIC में कंप्लेंट दिया है, तो गवर्नमेंट इसको इमीडिएट केस को रजिस्टर करना है, और जो ऑफिसर गलती वाला को बुक करना है, और जो भी यहाँ फॉल्स चिटिंग करके हम लोग का कम्युनिटी लैंड को ये गवर्नमेंट को फॉरेस्ट को दिया है, उस आदमी लोग को भी इन्वेस्टिगेट करना है। तो सच क्या उसका अपना लैंड है ना नहीं है? हम लोग सब विटनेस है यहाँ, बाद में गांव बुरा पंचायत सब बस्ती वाला को इंटरव्यू पूछिए, ये हम लोग का कम्युनिटी लैंड है। यहाँ में हम लोग का इधर लोअर सुबनसिरी में, पपुमपारे में, स्पेशली ये 2 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का इधर क्लानिज्म लैंड नहीं है। यहाँ ज़्यादातर जो अपना खेती करता है, जो खेती से बाहर है, उसको हम लोग कम्युनिटी लैंड बोल के हम लोग उसको प्रिजर्व करके रखता है। वही लैंड है हम लोग जो राजपू एकता वेलफेयर सोसाइटी ने प्रिजर्व किया। तो इसलिए ये लैंड को अभी सिर्फ एक फैमिली दिया है, 9 आदमी सिर्फ दिया है। वेरेज हम लोग का ये राजपू एकता में 8 क्लान है, या मोर देन 500-600 आदमी है। तो ये कैसे ये 9 आदमी को एक्सेप्ट किया, कैसे एक फैमिली पिताजी का बच्चा को एक्सेप्ट किया? ये सारा सा गलत है। और फॉरेस्ट ऑफिसर भी ये अपना पर्सनल इंटरेस्ट है और पैसा मिस एप्रोप्रिएशन करने के लिए ये सब किया है। और इसका बाद ये जो 3 जून 2018 को DC ये केमोलोलिन म्यूटेशन सर्टिफिकेट तक साइन करता है। वेरेज हम लोग का इधर कुछ हियरिंग नहीं हुआ, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, कुछ मीटिंग कॉन्वेंट नहीं किया। तो कैसा ऐसा हो सकता है? ये फॉरेस्ट ऑफिशियल ये अपना इंटरेस्ट में नहीं किया बोल के कैसा हम लोग अभी सब बोलेगा? उनका अपना इंटरेस्ट है, किया है फाइनेंशियल इंटरेस्ट में किया है। तो ऐसा करके हम लोग
ये पहले बताया, हम भी उसको दोबारा से बताता हूँ। 9 अप्रैल 2022 को यहाँ RFO याचुली से एक सर्कुलर आता है, यहाँ रातपुर विलेज रिजर्व फॉरेस्ट मीटिंग है बोल के। उसमें हम लोग सब उसमें हम लोग ये नींद से उठ गया। अरे हम लोग तो इतना मालूम नहीं था, ये कैसा रिजर्व फॉरेस्ट हो गया। तो बाद में वो देखा गया है कि RTI तरफ से देखा गया है कि वेरेज आपका ये इम्प्लीमेंटेशन 2018-19 से कर रहा है। तो अभी तक ये फाइनेंशियल डाटा को निकला है तो करोड़ रुपया चला गया, मोर देन 1 करोड़ रुपया उसमें पेमेंट हो गया। तो उसको ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करके बाद में 9 अप्रैल 2022 को सर्कुलर करता है। ये उन लोग का मिली भगावत नहीं है, तो ये क्या चीज़ है। तो ये सब को इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले हम लोग को सर्कुलर देना था, मीटिंग बैठाना था, हियरिंग कराना था। ये पब्लिक इसको आप लोग फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट को देगा ना नहीं देगा। तो ऐसा नहीं करके सब कुछ इम्प्लीमेंटेशन 90% करके हम लोग को 9 अप्रैल 2022 को RFO याचुली से सर्कुलर देता है। तो वहाँ से हम लोग मालूम हो कि अभी ये सब RTI डॉक्यूमेंट्स लिया है। तो यही हम लोग को आपका मीडिया जैसे हम लोग बता रहा हूँ। इसका बाद हम लोग का वही एज हम सोसाइटी का यहाँ का ये चेयरमैन होते हुए भी हमको ये सब जितना इंक्लूडिंग जो 9 मेंबर्स और बस्ती का 100%, ये जो अभी 500 हेक्टेयर लैंड है, ये इसको हम लोग को सोसाइटी को ही हैंडओवर किया है। हम लोग साल साल में जाके ये बाउंड्री को यहाँ से बस्ती वाला उधर एनक्रोच किया है क्या नहीं किया है, कोई खेती उधर बनाता है ना नहीं बनाता है, हम लोग हर साल है हम लोग उसको सर्वे करता है, हम लोग का कंट्रोल में है। तो ये सोसाइटी का लैंड था तो उसको अभी ये फॉरेस्ट को दे दिया। तो इसलिए अभी हम लोग ये इंटेंशनली फॉरेस्ट का इंटरेस्ट है, तो वो मिस एप्रोप्रिएशन करने के लिए वो इंटेंशन से किया है। तो इसलिए इन्वेस्टिगेट करना है उसको, जो भी गलत है ऑफिसर होने से भी, ऑफिशियल होने से भी, और जो भी इंडिविजुअल जो हम लोग का बस्ती का आदमी होने से भी, हम लोग होने से भी गलत को आप लोग ये इमीडिएट जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इन्वेस्टिगेट कीजिए और उसको अनअर्थ कीजिए। जो गलती है तो उसको सज़ा दीजिए, ऑफिसर को सस्पेंड करना है, जो गलत है उसको सज़ा देना है। और यहाँ बस्ती वाला से सुना है जो ऑलरेडी हम लोग का फॉरेस्ट लैंड है उसमें बेरन लैंड नहीं है, कुछ प्लांटेशन भी ज़रूरी नहीं है, तो करोड़ रुपया कहाँ में चला गया, कुछ एक्टिविटी नहीं हुआ है बोलता है बस्ती आदमी, तो उसको पूरा करोड़ रुपया अभी उठा के ले गया। कोई पार्टी को ऑफिसर होने से भी, जो भी इम्प्लीमेंटेशन जो इंडिविजुअल हो या फार्म हो या कोई भी मिस अप्रोप्रिएशन किया है तो गवर्नमेंट का रुपया अकाउंटेबिलिटी होना पड़ेगा। तो इसलिए इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए और कल्प्रिट को पकड़िए। और लास्टली हम लोग का वही सब का आज मीटिंग भी हम लोग इधर बैठाया और मीडिया ब्रीफिंग, ये सब जो भी हम लोग कर रहा है, हम लोग का दुख को, अभी हम लोग का जान दुख ख़त्म हो गया, अभी हम लोग बिना खाना पीना से जीना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग का लीडर ये MLA, ऑनरेबल MLA और हम लोग का मिनिस्टर तबा तदर सर जी से भी अनुरोध है, जहाँ से भी सोर्स कैसा करके हम लोग को इसको डी रिजर्वेशन करना है, आप भी हम लोग को मदद देना है। और हम लोग का जो ऑनरेबल CM, आप भी हम लोग को ये डी रिजर्वेशन के लिए जो भी कागज पत्र जाएगा और जो भी हम लोग आप लोग को प्लेस करेगा, आप मदद करना है और जो गलत करने वाला को एक्शन लेना है। वही है मेरा और हम लोग का डिमांड वही है, डी रिजर्वेशन होना है, डी रिजर्वेशन होना है और डी नोटिफिकेशन होना है। थैंक यू।